हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पारुल नागपाल और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन इंडियन फिलोसफी एंड वेस्टर्न फिलोसफी। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी एजुकेशनल फिलोसफी की एंड रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी की। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड कि पहले आप वो वीडियो देख लें। आज की हमारी इस टॉपिक में जो हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं वो कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया है वो है कि इन दोनों ही फिलॉसफी का फोकस एरिया यानी कि सेंटर ऑफ अटेंशन क्या है, किस तरीके के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, इनकी टर्मिनोलॉजी किस तरीके की है और क्या इम्पैक्ट रहेगा वेस्टर्न फिलॉसफी का और इंडियन फिलॉसफी का एक इंडिविजुअल पे और सोसाइटी पे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विद सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सेंटर ऑफ अटेंशन। तो हम बात करें अगर वेस्टर्न फिलॉसफी की, तो वेस्टर्न फिलॉसफी में ज़्यादा बात की जाती है फैक्ट्स पे, कॉन्सेप्ट की बात की जाती है और ट्रूथ की बात की जाती है। लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वो मेनली फोकस करती है एक्सटर्नल इवेंट्स पे। वहीं जो इंडियन फिलॉसफी है वो फोकस करती है इंटरनल इवेंट्स पे, बिहेवियर्स पे, कैसी डीड होनी चाहिए किसी चीज़ को करने की, तो डीड ऑफ मैन क्या रहेगी, एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए, उस पर वर्क करती है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में बात की जाती है नॉलेज की कि किस तरीके से नॉलेज बिल्ड की जाए, और जो ईस्टर्न फिलॉसफी है वो बात करती है कि कैसे हम बिहेवियरल मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। जो वेस्टर्न फिलॉसफी है जहाँ वो एक्सप्लिसिट है, वहीं ईस्टर्न फिलॉसफी क्या है, इम्प्लिसिट है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो क्लियरली स्टेटेड है, वहीं जो ईस्टर्न फिलॉसफी है वो इम्प्लिसिट है, यानी कि आप उसे समझ सकते हो पर कहीं भी वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ आता है कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो फोकस करती है फैक्ट्स पे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे और नॉलेज बिल्डिंग पे। वही जो ईस्टर्न फिलॉसफी है वो डीड्स ऑफ मैन पे वर्क करती है एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर पे वर्क करती है। अगर हम बात करते हैं मेथड्स की, तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो एनालिसिस की बात करती है, कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करोगे, अगर आपको उसकी कॉन्सेप्चुअली आपने उसको एनालाइज किया होगा। ठीक है, और क्रिटिसिज्म की बात करती है। क्रिटिसिज्म क्या होता है, अगर किसी ने कोई फिलॉसफी लिखी है, अगर किसी का कोई आइडिया है, तो आप उसको वैसे ही यूज़ ना करें। आप क्या करें, पहले उसको क्रिटिकली एग्जामिन करें कि क्या ये यूज़फुल है, और उसके बाद उसको आप अपनी लाइफ में जो है अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो ईस्टर्न फिलॉसफी है वो क्या है, थेराप्यूटिक मेथड यूज़ करती है। थेराप्यूटिक का मतलब है कि अगर जैसे हम बुद्धिज़्म में बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि सफरिंग्स हैं आपकी लाइफ में, आपको सफ़र करना पड़ता है, तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हो, कैसे उससे बाहर आ सकते हो, तो उसके कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। ठीक है, अष्टांग मार्ग, जैसे कि आप उसको फॉलो करोगे तो आप सफरिंग से क्या कर सकते हो, मुक्ति पा सकते हो, तो उस चीज़ की बात की गई है। तो थेरेपी दी गई ना, थेराप्यूटिक मेथड बताया गया कि कैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उसकी क्या थेरेपी रहेगी, तो यहाँ पे थेराप्यूटिक मेथड यूज़ किया गया। वहीं वेस्टर्न फिलोसफी क्या कहती है कि आप पहले उस चीज़ को एनालिटिकली एनालाइज करो और या फिर उसको क्रिटिकली एग्जामिन करो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस की बात की गई है, क्रिटिसिज्म की बात की गई है। वहीं जो ईस्टर्न फिलोसफी है वो कहती है कि कॉपरेशन से और थेराप्यूटिक मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो कहती है कि कभी भी कोई भी आइडियाज़ है जिसको आप अप्लाई करने वाले हो, पहले उसको डाइसेक्ट करो, यानी कि पार्ट्स में डिवाइड करो, उसको अनपैक करो और एग्जामिन करो। एग्जामिन करने के बाद देखो कि क्या वो यूज़फुल है। इसमें जो वो है ना वेस्टर्न फिलॉसफी, वो आइडियाज़ को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर रही है। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कि मैंने आपको रिकमेंड कर दिया कि भाई ये तो आपको करना ही चाहिए, तो वो मैं आपको क्या कर रही हूँ, प्रिस्क्राइब कर रही हूँ। वहीं अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने ये मेथड यूज़ किया, मेरे को यूज़फुल लगा, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, वो चीज़ डिस्क्राइब करके बता रही हूँ। ठीक है, तो वेस्टर्न फिलोसफी हमेशा डिस्क्राइब करती है, वहीं जो इंडियन फिलोसफी है वो आपको प्रिस्क्राइब कर रही है चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे जहाँ बात की गई है कि वेस्टर्न फिलोसफी डायग्नोस्टिक है, डायग्नोस करने के बाद आपको बताती है कैसे सॉल्यूशन होना चाहिए, वहीं जो हमारी इंडियन फिलोसफी है वो थेराप्यूटिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाओगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है टर्मिनोलॉजी कैसे यूज़ की जाती है। तो इंडियन फिलोसफी में आप देख सकते हो कि हर जो फिलोसफी है उसमें डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं। तो मतलब यहाँ जो फिलोसफी में टर्म्स हैं वो डायनेमिक है, इनडेफिनिट है। हर का जो टर्म्स हैं उनका मीनिंग वेरी करता रहता है, फिलोसफी टू फिलोसफी, अडेप्टेबल है। लेकिन जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो क्लियर है, ठीक है, डेफिनेट है एंड रेशनल है, रेशनली यूज़ की गई है।
अगर हम बात करते हैं इंडियन फिलोसफी की, तो उसमें मोस्टली टर्म्स ऑरली यूज़ की गई, लेकिन उनको कहीं भी क्लियरली स्टेट डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न फिलोसफी की, तो उसमें क्लियरली आपको डिफाइंड मिलते हैं, ठीक है। तो आप उसको रीड करने के बाद समझ सकते हो कि क्या मीनिंग इसका है इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं इंडियन फिलोसफी की, तो जैसे वर्ड यूज होता है कर्मा, निर्वाणा, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये क्या है, क्लियरली डिफाइंड नहीं है। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न फिलोसफी की, तो जैसे अगर उसमें मेटाफिजिक्स है, तो आप आइडियलिज्म ले लो, रियलिज्म ले लो। तो इसमें मेटाफिजिक्स तो आप समझ गए ना कि मेटाफिजिक्स है तो नेचर ऑफ रियलिटी समझने की कोशिश की जा रही है। एपिस्टेमोलॉजी है तो आप सोर्स ऑफ नॉलेज के बारे में जानना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसका मीनिंग हर जगह पे सेम रहता है। तो यहाँ पे ये फ़र्क है इंडियन फिलोसफी में और वेस्टर्न फिलोसफी में। फिर हम बात करते हैं कि इनका क्या इम्पैक्ट रहता है एक इंडिविजुअल पे। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न फिलोसफी की, तो वेस्टर्न फिलोसफी जहाँ आपको बताती है कि आपके फैक्ट्स को क्लियर करती है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करती है, ठीक है, और इसको समझना इजी है। और ईस्टर्न फिलोसफी अगर हम देखते हैं, तो एक इंडिविजुअल को ये हेल्प करती है कि कैसे आप अपने लाइफ के चैलेंजेस से डील कर सकते हो। समझा था ना हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि जो ईस्टर्न फिलोसफी है वो क्या मेथड यूज़ करती है, थेराप्यूटिक मेथड यूज़ करती है। क्यों थेराप्यूटिक यूज़ करती है? क्योंकि ईस्टर्न फिलोसफी ये बताती है कि आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को कैसे हैंडल कर सकते हो। वहीं वेस्टर्न फिलोसफी आपको क्रिटिकली एनालिसिस, क्रिटिसिज्म, इंक्वायर करना, ये सारी चीज़ें सिखाती है फैक्ट्स बनाने के लिए। ईस्टर्न फिलोसफी जो है वो सॉल्व करती है पर्सनल इश्यूज। जो इंडियन फिलोसफी है वो लाइफ, हर पर्सन की लाइफ के अलग चैलेंजेस है, उसको कैसे सॉल्व करना है, आपके पर्सनल इश्यूज को कैसे सॉल्व करना है, ये आपको कौन बताता है? ईस्टर्न फिलोसफी। वहीं जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो बताती है आपको स्पेसिफिक फैक्चुअल रीजनिंग क्या होनी चाहिए, फैक्ट्स बिल्डिंग कैसे करनी है, ठीक है, तो उसके बारे में। तो यहाँ हम और क्लैरिटी से समझते हैं कि वेस्टर्न फिलोसफी वर्क करती है फैक्ट्स पे, ईस्टर्न फिलोसफी आपकी इंसाइट बिल्ड करती है। वेस्टर्न फिलोसफी आपको बताती है कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल जनरेट कर सकते हो, आप कैसे जो है खुद को और नॉलेजेबल बना सकते हो। ईस्टर्न फिलोसफी कंटेंटमेंट की बात करती है, संतुष्टि की बात करती है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि अब इनका जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पे क्या रहता है। तो वेस्टर्न पीपल जो हैं उनमें क्या है, ज़्यादा डिवीजन है फिलोसफिकल थॉट्स में। वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे आइडियलिज्म का ऑपोजिशन, रियलिज्म का ऑपोजिशन, तो उस चीज़ों को हम देख सकते हैं वेस्टर्न फिलोसफी में। वहीं इंडियन फिलोसफी जो है ना वो सबमिसिव है। सबमिशन का मतलब क्या होता है कि आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट दे रहे हो, किसी की अथॉरिटी, यानी कि जो दूसरे फिलोसफिकल थॉट्स हैं उनको भी आप मान रहे हो कि ठीक है ये भी सही हो सकता है, ठीक है। तो ये ईस्टर्न फिलोसफी में देखने को मिलता है। वेस्टर्न फिलोसफी में जो लोग हैं वो ज़्यादा डिवाइडेड है, ईस्टर्न फिलोसफी में मोर सबमिसिव है। वर्ल्ड व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें ज़्यादा डिवीज़न की जाती है, इसमें आप कोलैबोरेशन देखने को मिल जाती है इन आपको ईस्टर्न फिलोसफी। अब हम इसको समराइज कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेन फोकस एरिया जो है वो क्या रहता है, मेन फोकस एरिया रहता है कि नॉलेज की बात की जाती है वेस्टर्न फिलोसफी में, ये ज़्यादा एक्सप्लिसिट है। वहीं ईस्टर्न फिलोसफी की बात करें तो किस पे फोकस करती है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन पे, डीड्स पे, एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए उन पे, ये ज़्यादा क्या है, इम्प्लिसिट है। जो मेथड्स वेस्टर्न फिलोसफी यूज़ करती है वो कौन से मेथड यूज़ करती है, कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस एंड क्रिटिसिज्म। वहीं जो ईस्टर्न फिलोसफी है वो वर्क करती है कोऑपरेटिवली एंड थेराप्यूटिक मेथड से। टर्म्स जो वेस्टर्न फिलोसफी में वो ज़्यादा प्रिसाइज है, यानी कि क्लियरली स्टेटेड है, समझ सकते हैं, लॉजिकल है। ईस्टर्न फिलोसफी की ज़्यादा डायनामिक है एंड ऑर्गेनिक है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर इनका इम्पैक्ट देखें तो फैक्ट्स बिल्डिंग में, कंट्रोल डेवलप करने में जो है इंडिविजुअल को हेल्प कौन करता है, वेस्टर्न फिलोसफी। ईस्टर्न फिलोसफी इंसाइट बिल्ड करती है, कंटेंटमेंट फील करवाने में हेल्प करती है। सोसाइटी के लेवल पे अगर हम देखें तो वेस्टर्न फिलोसफी में ज़्यादा रेजिस्टेंस है, एक दूसरे के थॉट्स को इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, पहले उसको क्रिटिकली एग्जामिन किया जाता है। वहीं जो ईस्टर्न फिलोसफी है उसमें इजीली सबमिट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा डिवीजन देखने को मिलती है, यहाँ ज़्यादा कोलैबोरेशन देखने को मिलती है। तो पहले की वीडियोस में हमने बात की थी एजुकेशनल फिलोसफी की, आज हमने बात की है कि डिफरेंस क्या है वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स में और इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स में। इससे आगे की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियलिज्म की। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए फॉर मोर वीडियोज़ ऑन एजुकेशनल सब्जेक्ट। Thank you and please subscribe and like our channel.